हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। पंचकुला में कोरोना के 172 नए मामले सामने आए, वहीं एक मरीज की कोरोना के चलते मौत हो गई। मुरथल में सुखदेव ढाबे के 65 कर्मचारी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। खबर मिलते ही यहां हड़कंप मच गया है, क्योंकि यहां कम से कम हर रोज करीबन 2 से 3 हजार लोग खाना खाते हैं। इसके अतिरिक्त यहां युवा पार्टियां करने भी आते हैं। सेल्फियां लेना युवाओं में काफी प्रसिद्ध है, लेकिन इन सब के चलते वो सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर मास्क लगाने तक से भी यहां परहेज करते दिखे। रूल्स को तोड़ा जा रहा है। ढाबा पर काम करने के लिए बाहर से आए 65 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए। किसी में कोई लक्षण नहीं होने के चलते सभी को होम क्वारंटीन किया गया। करनाल के कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज को कोविड अस्पताल बनाया गया। इस अस्पताल में 500 बेड मौजूद रहेंगे। अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। किसानों की समस्या पर विधायक गोपाल कांडा ने सीएम को ट्वीट किया। ट्वीट में कॉटन उत्पादक किसानों की मदद करने की मांग की। कहा कि विशेष गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा दिया जाए। सिरसा के नरमा कपास उत्पादक किसान इस समय संकट में हैं। क्षेत्र में अज्ञात बीमारियों ने नरमा कपास की तकरीबन 80% फसल खराब कर दी। ऐसे में अब किसानों को सरकार से आस है। सिरसा के विधायक और हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रमुख गोपाल कांडा ने ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री से नुकसान की विशेष गिरदावरी करवाने की मांग उठाई। हरियाणा लोकहित पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने भी सरकार से अविलंब राहत देने की मांग की। किसानों का कहना है कि इस बार फसल बीमा का प्रीमियम बढ़ाया गया। कोरोना संकट की वजह से बढ़े प्रीमियम के चलते वो बीमा भी नहीं करवा सके। वो काफी किसान ऐसे हैं जिनकी फसल का बीमा नहीं है। ऐसे में सरकार विशेष गिरदावरी कर किसानों को राहत दे। टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो पूर्व के नेताओं को चोर, डाकू और लुटेरे कहते तस्वीरों में कैद हो गए। दरअसल विधायक देवेंद्र बबली बिजली की समस्या को देखते हुए गांव का दौरा करने निकले। उस दौरान उन्होंने बिजली से संबंधित कई समस्याएं देखी, तो तुरंत बिजली विभाग के अधिकारियों को फोन लगाकर जमकर फटकार लगाई। हरियाणा के 60% से अधिक बिजली उपभोक्ता बिजली बिलों की अदायगी के लिए ऑनलाइन माध्यमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल की अदायगी में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत बिजली उपभोक्ता अब डाकघरों में भी बिल जमा कर सकते हैं। यह सुविधा मंगलवार से शुरू हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डाक विभाग से सरकार ने इस संदर्भ में बातचीत की थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का विस्तार करने की दिशा में कदम उठाते हुए फरीदाबाद के सरकारी JC बोस YMCA विश्वविद्यालय ने पहली बार विदेशी विद्यार्थियों को दाखिला देने की शुरुआत की है। विदेशी विद्यार्थी एडमिशन लेने के लिए 15 सितंबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार ने गुरुवार को शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए विदेशी विद्यार्थियों को प्रोस्पेक्टस जारी किया। पांच महीने के इंतजार के बाद DMRC ने ऐलान कर दिया है कि मेट्रो की सेवाओं की बहाली 7 सितंबर से शुरू की जाएगी। मेट्रो 3 स्टेज में चालू की जाएगी और पहली स्टेज की शुरुआत 7 सितंबर से होगी। प्रारंभिक शुरुआत में मेट्रो की सुविधाएं लोगों को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और उसके बाद शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक दी जाएगी। सिर्फ स्मार्ट कार्ड धारकों को मेट्रो में सफर करने की अनुमति दी गई है। वहीं जहां पहले हर स्टेशन पर मेट्रो 2.5 मिनट तक रुकती थी, अब उस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर 5 मिनट कर दिया है, ताकि भीड़ और धक्का मुक्की की स्थिति से बचा जा सके। जिन स्टेशनों पर कंटेनमेंट जोन पड़ते हैं, उन स्टेशनों पर मेट्रो नहीं रोकी जाएगी। मेट्रो में सफर करने वाले लोगों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से बनाई गई गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा। पालन न करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। जहां पिछले कई दिनों से बढ़े हुए सब्जी के दामों ने लोगों को परेशान किया, रसोई का बजट बिगाड़ दिया, वहीं अब दालों के रेटों में भी भारी बढ़ोतरी हो गई है। यानी सब्जी तो गई थाली से, दाल को भी भूल जाइए।
गोहाना में बर्खास्त पीटीआई टीचरों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी टीचरों ने पीटीआई एग्जाम को रद्द करने की मांग की है। पीटीआई टीचरों ने कहा है कि 23 अगस्त को हुए स्टाफ सिलेक्शन के पेपर के दौरान पहले से ही पेपर लीक मिले, जिसमें सरकार के कई अधिकारियों की मिलीभगत है। प्रदर्शनकारी टीचर्स ने पेपर कैंसिल कर पेपर आउट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हरियाणा सरकार और माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 1983 पीटीआई का भविष्य अधर में लटक गया। उन सभी को तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया। पूरे हरियाणा में 1983 पीटीआई बेरोजगार होकर 81 दिन बिता चुके हैं। उसी दिन से लगातार पीटीआई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कैथल में आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर की महिलाओं ने जिला स्तर पर कैथल के लघु सचिवालय में रोष मार्च निकालते हुए प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन के नेताओं का कहना है कि पिछले 5 महीने से हमें वेतन नहीं मिला। पानीपत स्काईलार्क में गुरुवार को टूरिज्म कॉम्प्लेक्स के निजीकरण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदेश सचिव ने सरकार को बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। कहा, सरकार पर 47 कॉम्प्लेक्स और अपने चहेतों को देने के आरोप लगाए। झज्जर के गवालीसन गांव में जल भराव की समस्या से किसान परेशान हैं। कह रहे हैं कि जिस ड्रेन के जरिए पानी निकलना है, उस ड्रेन पर रसूखदारों ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिसके चलते खेतों का पानी निकालने में बहुत समस्या आ रही है। साथ ही किसानों ने बताया कि जब भी वो अधिकारियों से पानी निकलवाने की मोटर की बात करते हैं तो अधिकारी उन्हें खराब मोटर दे देते हैं। वहीं किसानों का यह भी कहना है कि जब अधिकारियों से अवैध कब्जा हटाने की बात की जाती है तो उन्हें समस्या के समाधान की बात कही जाती है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। फतेहाबाद में गुरुवार को अचानक से मौसम ने करवट ली। एक तरफ जहां तेज हवाओं के साथ बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, वहीं इस बारिश ने किसानों के चेहरे खिला दिए। फतेहाबाद में तेज बारिश के बाद सड़कें तालाब में बदल गईं। शहर के चौराहों पर भी जगह जगह पानी इकट्ठा हो गया। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेवाड़ी जिले का आईएमटी इन दिनों प्रशासन की लापरवाही का शिकार है। यहाँ की सड़कों की हालत पूरी तरह से खस्ता है। इस तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं। बावल के औद्योगिक क्षेत्र में 4 फेस है, जिनमें करीब 500 छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं, लेकिन यहाँ के फेस 1 की सड़कों की हालत बद से बदतर है। सड़कें टूटी हैं, जगह जगह पानी भरा है, जिसके चलते कई बार हादसे भी हुए। बहादुरगढ़ में करीब 5 महीने से बंद पड़ी सब्जी मंडी गुरुवार को खुल गई। बता दें कि सब्जी मंडी ऑड इवन के आधार पर अब रोज खोली जाएगी। इस दौरान दुकानदारों ने करनाल में 313 राइस मिलों ने प्रदेश सरकार के जरिए केंद्र सरकार का धान लिया था, जिसका 67% चावल 30 जून तक वापस करना था, जिसके लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने दूसरी बार राइस मिलर्स को 31 अगस्त तक का समय दिया था। लेकिन बावजूद इसके 7 राइस मिलर्स पर 18,500 मीट्रिक टन चावल बकाया रह गया है। बता दें कि 5 राइस मिलों की संपत्तियां पहले ही विभाग ने अटैच कर रखी हैं, जिसमें विभाग अटैच संपत्ति की नीलामी करके बकाया चावल की कीमत वसूल करने की कार्रवाई कर रहा है। पूरे मामले को लेकर जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं नियंत्रक निशांत राठी ने बताया कि 31 अगस्त की तय सीमा तक 7 राइस मिलों में 18.50 हजार मीट्रिक टन सीएमआर चावल बकाया रह गया है। कोसली के गोठड़ा टप्पा गांव में 2 साल के जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा वाटर वर्क्स का निर्माण चल रहा है, जिसमें घटिया सामग्री इस्तेमाल करने के आरोप लग रहे हैं। दरअसल सरकार की तरफ से 1.5 करोड़ के टेंडर होने थे, लेकिन ठेकेदार ने 100 टेंडर में 1 करोड़ का काम शुरू कर दिया, जिसमें घटिया सामग्री लगाने पर गांव के सरपंच ने 2 बार काम बंद भी करवाया, लेकिन दोनों बार विभाग के अधिकारियों के मिलीभगत के चलते काम शुरू हो गया। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि इस काम में मानकों के अनुरूप ना तो सरिया लगाया जा रहा है, ना ही मसाला। फरीदाबाद के पर्वतीय कॉलोनी इलाके में स्टेट क्राइम हेल्पलाइन की टीम ने छापेमारी करते हुए बाल मजदूरी कर रहे 7 बच्चों को मुक्त करवाया है।
बच्चे पर्वतिया कॉलोनी इलाके में एक वर्कशॉप पर काम कर रहे थे, जिसकी सूचना स्टेट क्राइम चाइल्ड हेल्पलाइन टीम को मिली, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। हांसी की नहर में डूबे एक शख्स के शव को 24 घंटे बाद बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि ढाणी पीरवाली निवासी पुरुषोत्तम अपने दोस्त के साथ पेटवार डिस्ट्रीब्यूटरी नहर में नहाने गया था। इस दौरान वो पानी के तेज बहाव के चलते डूब गया। सूचना के बाद पुलिस और सिंचाई विभाग ने ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और 24 घंटे के बाद शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम किया और परिजनों को सौंप दिया। बल्लभगढ़ बस अड्डे का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में रोडवेज कर्मचारी प्राइवेट बस परिचालक को बेरहमी से पीटता नजर आ रहा है। अंबाला में आए दिन सड़कों पर घूमते आवारा पशु लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए। दरअसल आए दिन अंबाला की सड़कों पर सांडों और अन्य जानवरों ने अपना आतंक फैला रखा है। गुरुग्राम की भौंडसी जेल में नशीला पदार्थ, मोबाइल फोन और सिम मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी को लेकर पुलिस ने जेल सुपरिटेंडेंट धर्मवीर चौटाला को भारी मात्रा में नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया। बराड़ा के रजौली रोड पर 2 दुकानदारों में सामान रखने को लेकर बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि नौबत मारपीट तक जा पहुंची। मारपीट के दौरान एक बुजुर्ग की मौत हो गई। कैथल पुलिस लाइन क्वार्टर में रह रहे पुलिसकर्मी के 14 साल के बेटे ने घर में रखी लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। घायल ने अस्पताल जाते वक्त बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। गुरुग्राम में बदमाशों का हौसला बुलंद दिख रहा है। दरअसल पटौदी के जटोली गांव में कुछ बदमाशों ने घर जा रहे शराब कारोबारी और उसके साथी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इधर कैथल के सिटी थाना एरिया से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल सिटी थाना एरिया में एक शख्स ने कुल्हाड़ी से पत्नी और 3 बच्चों की हत्या की, फिर फरार हो गया। पति पत्नी शहर में मजदूरी का काम करते थे और यहीं पर करीब 10 अन्य मजदूर भी परिवार के साथ रहते हैं। इन्हीं लोगों ने पुलिस को खबर की। कैथल पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बदमाश कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। गुरुग्राम के सुशांत लोक में बनी झुग्गियों में अचानक आग लग गई। बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी, जिसके बाद आसपास के लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश की। फटाफट हरियाणा में इतना ही। नमस्कार।